हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खुशहाल होंगे। और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रियंका यूट्यूबर के बारे में। वैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैंने कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है किसी भी यूट्यूबर को लेकर के। मैं फर्स्ट टाइम ही प्रियंका यूट्यूबर को लेकर के ये वीडियो बनाने वाली हूँ। और इसमें मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी व्यूज़ के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। बस कई चीज़ें होती हैं जो हमारे पर्सनली टच्ड हो जाती हैं, तो इस वजह से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं प्रियंका यूट्यूबर को बहुत पहले से, जब से उन्होंने चैनल खोला हुआ है ना, स्टार्टिंग से, तभी से फॉलो करती हूँ। और वो भी मुझे फॉलो करती थी, लेकिन मेरे दूसरे चैनल पे। तो आजकल रिसेंटली उनकी वीडियोस में काफ़ी हो रहा था कि उनके बेबी को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं उनकी रिसेंटली वीडियो कंटिन्यू ही देखना शुरू किया था कि उनके साथ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। सबसे पहले तो प्रियंका के साथ जो भी हुआ है, हमें बहुत ही अंदर से दुख हो रहा है। कई बार मैं उनकी वीडियो को देख करके रोई भी हूँ, क्योंकि होता है ना कि कोई सामने वाला शुरू से ही जब आप उसे फॉलो कर रहे हो तो वो कभी दुखी हो तो अपने आप को भी फिर दुख होने लगता है। तो इस वजह से उसकी वीडियो को देखते हुए जब वो रोती थी तो मुझे भी अंदर ही अंदर थोड़ा सा दुख सा, यानी कि आप समझ ही सकते हैं, तो इस तरीके से फील होता था। तो फिर उनकी वीडियो को देख करके मैंने कमेंट भी किया था उनको। हो सकता है उनके पास टाइम नहीं था उन कमेंट्स को पढ़ने का या देखने का, और शायद मे भी उन्होंने पढ़ा भी होगा। तो मैंने उनको कमेंट किए काफ़ी कि यहाँ पर कैलाश हॉस्पिटल है, हमारे नोएडा में मैं रहती हूँ, और यहाँ पर कैलाश हॉस्पिटल है जहाँ का ट्रीटमेंट बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मैं बता रही हूँ। देखो, मैं भी हिमाचल की ही हूँ और वो भी हिमाचल की ही हैं। तो होता है, तो मैंने, क्योंकि मैं शुरू से उनको जानती भी हूँ, तो मतलब शुरू से, मतलब कि वैसे नहीं मैं जानती, यूट्यूब के माध्यम से ही उनको मैं जानती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला था कि मेरे हस्बैंड जो है वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, और आपको रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना परिवार समझ के यहाँ पर रह सकते हो, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक मुश्किल के टाइम पर हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने उनको बोला था कि आप यहाँ पर रह सकते हो अपना घर समझ के, और अपनी बहन समझ के, मुझे बड़ी बहन समझ सकते हो, और आप यहाँ पर रहिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से कहा था कि अगर कोई जानता हो, कोई अच्छी जगह हो, हम हर जगह पे चेक करा लेना चाहते हैं, हम कोई भी डाउट नहीं रखना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैंने उन्हें कमेंट किया था। तो मैंने कहा था कि आप मतलब यहाँ पर आराम से दिखा सकते हो, आपको पूरा यहाँ पर चेकअप कराया जाए। मेरे कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वीडियो के ज़रिए ये बोला कि मैं डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि जगह जगह क्यों दिखाना है। तो ठीक है, वो वहीं पे दिखा रही थी चंडीगढ़ में, पीजीआई में। तो ठीक है, पीजीआई भी बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से, लेकिन उनके साथ जो भी मिसहैपनिंग हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। और अभी जो रिसेंटली उन्होंने वीडियो डाली थी, तो उसमें मैं वीडियो देख ही रही थी, देखते देखते बीच में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि लोग मेरे बारे में बहुत ही नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि झूठ ये वो। तो फिर मुझे लगा कि मैं चेक करती हूँ। तो जब मैंने चेक किया तो वाकई में लोगों ने उनके अगेंस्ट काफ़ी वीडियोस बना डाली हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं ये ड्रामा है, और उनकी छोटी छोटी क्लिप्स को दिखा रहे हैं कि उनका एक पेट को लेकर के क्लिप दिखाई है कि पेट में उनकी पता नहीं वाइट कलर का क्या पिलो बांधा है, क्या बांधा है, वो आर्टिफिशियल एक्टिंग कर रही हैं, व्यूज़ के लिए कर रही हैं। और साथ में उनकी बहन के जो हस्बैंड है, उन्होंने भी कोई छोटी मोटी पता नहीं क्या बात कर रहे थे अपनी, वो पर्सनली क्या बात कर रहे थे, और कहाँ से कहाँ उस बात को जोड़ दिया गया, और उस क्लिप को दिखाया जा रहा है। छोटे छोटे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखा, वो दिखा रहे हैं। तो मैंने उन वीडियोस को जब देखा, फिर मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे भी कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। मुझे भी एज ए यूट्यूबर की तरह, मुझे भी, वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं कभी भी किसी भी यूट्यूबर को लेकर के मैं कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। आज तक नहीं मैंने बनाई है। मुझे कितने साल हो गए हैं, पहले चैनल पर भी, तभी मैंने कभी किसी को लेकर के कोई वीडियो नहीं बनाई है, कोई टिप्पणी नहीं मैं करती हूँ किसी को लेकर के। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे हल्का सा महसूस हुआ कि नहीं, मुझे भी अपने दिल की बात को बोल लेना चाहिए। तो फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स छोटी छोटी क्लिप्स दिखा रहे हैं कि उनके पेट को लेकर के। अरे भाई, ये भी सोचो कि पेट के ऊपर वो वाइट कलर का या पता नहीं कौन से कलर का कपड़ा था, वाइट कलर का ही था मे बी। तो हो सकता है कि वो उन्होंने अंडर शर्ट पहनी हो,
ये भी तो हो सकता है वो अंडर शर्ट का ही कपड़ा हो। तो कह रहे नहीं ये तो पिलो लगा रखा है। आप मुझे ये बताइए। और दूसरा है कि उसकी बहन के जो हस्बैंड है वो पता नहीं क्या छोटी मोटी आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसमें भी कह रहे हैं कि उसी को लेकर के मतलब जोड़ रहे हैं उसी से ही। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए। और लोग कह रहे हैं कि डॉलर कमाने के लिए कर रही है, उसको सिर्फ डॉलर से मतलब है, डॉलर के लिए उसका पूरा परिवार उसका साथ दे रहा है। ठीक है, परिवार साथ दे रहा है, आप लोग इसे कह रहे हो, तो मुझे एक चीज़ बताओ यार, कोई भगवान के गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, तो वहाँ पे जाके क्या मुंह दिखा रहे हैं, भगवान के आगे क्या मुंह दिखा रहे हैं। आप कह रहे हो रिपोर्टें झूठी हैं, आप कह रहे हो कि उनका जो प्रेगनेंसी का है सब ड्रामा है, सिर्फ व्यूज़ के लिए है, पॉपुलैरिटी के लिए है, ट्रेंडिंग में आने के लिए है, सब लोग यही बोल रहे हैं ना। मुझे बताइए कि उनको पॉपुलैरिटी की क्या ज़रूरत है। ऑलरेडी उनकी वीडियोस पर इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, 500K के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, और उनकी हर वीडियो पर कम से कम 300K व्यूज़ आते हैं, 400K व्यूज़ आते हैं। बहुत पहले से उनको पॉपुलैरिटी की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि उनकी वीडियोज़ पे पहले से ही बहुत ही अच्छे से व्यूज़ आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको क्या मतलब कि क्या पॉपुलैरिटी, आप बताइए ना कि क्या पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है उनको। उसको मतलब कौन सी पॉपुलैरिटी लेकर के वो झूठ बोल करके लेगी, जब वो ऑलरेडी इतनी अच्छी ग्रो हो रखी है, इतनी अच्छी उसके व्यूज़ आते हैं, इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है उसको। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वो ऐसा ड्रामा क्यों करेगी। ड्रामे में एक बंदा साथ हो सकता है, 2 बंदे साथ हो सकते हैं, 3 बंदे साथ हो सकते हैं। एटलीस्ट वो गुरुद्वारे जा रही है, आप ये तो सोचिए, मंदिर जा रही है, गुरुद्वारे जा रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ मन्नतें मांग रही है। उसको क्या पड़ी है आप सबके सामने रोने की। वो आपके सामने अपना दुख जाहिर कर रही है, रो रही है इंटरनल। क्यों अपनी बॉडी को वो इस तरीके से रो रो करके परेशान कर रही है। उसको ऐसा तो है नहीं, व्यूज़ तो उसके अच्छे खासे आ रहे हैं, थोड़ी सी कुकिंग दिखा देगी, थोड़ी सी क्लीनिंग दिखा देगी तो व्यूज़ तो आ ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, तो उसके लिए उसको ड्रामा करना पड़े। और दूसरी बात है कि आप कह रहे हो कि ट्रैवल कर रही है, बच्चे के लिए बहुत करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊँ, मेरी जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप मानोगे नहीं कि ट्रैवल तो क्या, मैं घर का पूरा काम करती थी, पूरे घर में सबके लिए खाना बनाती थी, कभी रेस्ट नहीं किया, झाड़ू पोछा तक मैं करती थी, बर्तन सारे मैं धोती थी, दिन भर सबके लिए काम करती थी, पूरा परिवार में जॉइंट फैमिली में पूरा काम करती थी मैं, यहाँ तक कि कपड़े भी धोती थी, भारी भारी सामान भी उठाती थी। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ती थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब इंसान एक्टिव रहता है तो वो कोई भी काम कर सकता है। तो उसको प्रेगनेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, अलग अलग केसेस होते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि उनको अपने आप में फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कि जैसे कईयों को पेट में दर्द होती है, कईयों को चलने में प्रॉब्लम होती है, कई को बार बार वॉमिट होती है, अलग अलग समस्याएं होती है। तो उन्होंने स्पेशली बताया था कि मेरी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस मुझे दुख ये होता है कि बच्चा ठीक नहीं है। आजकल का नकली खान पान है, नकली चीज़ें हैं, नकली हवा है, हर चीज़ तो आर्टिफिशियली हो रखी है ज़्यादातर। तो हो सकता है कि आजकल कोई डिलीवरी के केसेस इस तरीके के हो जाते हैं, तो प्लेजेंटा उनका बड़ा हुआ था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है प्रॉब्लम्स ऐसी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रामा कर रही है। आप सोचिए वो ड्रामा क्यों करेगी, है ना। मैंने आपको बता दिया कि पॉपुलैरिटी ऑलरेडी उसके पास थी, व्यूज़ ऑलरेडी उसके पास अच्छे थे, सब्सक्राइबर ऑलरेडी उसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उसको कोई पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि कोई भी इंसान इतना नहीं गिर सकता है। मुझे तो मतलब बहुत अजीब लग रहा था कि यार तुम लोग किस तरीके से सोचते हो, अच्छा नहीं लगता है किसी के बारे में इस तरीके से तुम लोग जो बातें कर रहे हो। ऊपर से मैं कुछ बातें भूल भी जाती हूँ। हाँ, यस, आपने कहा था मरा हुआ बेबी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, तो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अगर बच्चा मर भी जाए ना, हाँ, जैसे ही बच्चा मर जाता है तो अगर वो कुछ घंटे पेट में रहता है तो पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने डॉक्टर चेकअप तो उनका चल ही रहा था कंटिन्यू, डॉक्टर ने जिस हिसाब से उनको डॉक्टर्स को पता था कि किस तरीके से उसके बेबी को कब क्या हो सकता है, तो वो तो पूरी डिटेल में चेक हो रहा ही था उनका। ये तो नहीं कि वो जा ही नहीं रही थी हॉस्पिटल, कंटिन्यू तो जा रही थी, तो ऐसा नहीं है। तो हो सकता है जब उनके बेबी को इस तरीके की प्रॉब्लम होगी उसके बाद ही तो बेबी को निकालेंगे ना। पहले तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि बेबी सही रहे, लेकिन जब बोला कि किस तरीके से नहीं, पूरा उसको प्रॉपर फूड नहीं जा रहा है, नहीं ग्रो हो रहा है, या फिर कुछ भी अब नॉर्मल भी हो सकता है बच्चा, तो इस तरीके से उन्होंने ज़्यादा ध्यान, मतलब वही कि नहीं हो सकता बच्चा, बेबी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से उनको जो है वो
मतलब बेबी मरा हुआ ही निकाला गया है, तो बोल रही हो कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, बेबी कैसे पुश कर सकता। तो बेबी पुश नहीं करता है, पुश जो है वो डॉक्टरों के ज़रिए ही वो बेबी को निकाला जाता है। जब बेबी जिंदा भी हो तो भी वो बेबी पुश नहीं करेगा। हाँ, बेबी ये है कि जिंदा है तो थोड़ा सा एक्टिव जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेबी कोशिश कर रहा है निकलने की। बेबी कोशिश नहीं करता है, उसमें भी डॉक्टर लोग ही प्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं, उसके बाद ही बेबी निकलता है। तो इसी तरीके से अगर बच्चा मरा हुआ हो तो भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो जिस तरीके से मैंने कमेंट्स में देखा, मतलब लोगों ने जिस तरीके से वीडियोस बना के बोला कि नॉर्मल होने के बाद भी कैसे, मरे हुए होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गई है। बहुत सारे मुद्दे पकड़ करके लोग ऐसे बना रहे हैं जैसे पता नहीं किसकी बाल की खाल खींचनी है। ऐसा नहीं है, कोई भी ड्रामा नहीं करता है इस तरीके से कोई व्यूज़ पाने के लिए नहीं। मैंने आपको बताया व्यूज़ की पॉपुलैरिटी उसके पास ऑलरेडी पहले से थी। दूसरा है, उनकी बहन का एक चैनल है, तो उसके ऊपर कुछ बता रहे हैं कि एप्पल लेकर नहीं, उनकी जो मतलब बहन है वो किचन में थी और उसके हस्बैंड भी किचन में थे। उसी टाइम पे उसकी सास आई और सास आकर के फटाफट से वो मतलब एप्पल लेकर के भाग गई। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि वो एप्पल लेने आई थी और चली गई और इंस्टेंट फटाफट से फुर्ती से भाग गई। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कौन से ठीक है, आप लोगों ने बोला कि सास को मारती होगी, सास मतलब वही सास डर गई है, सास को हो सकता है मारती होगी वो लड़की, सास को ये करती होगी, मतलब वही जो प्रियंका की बहन है। तो आप लोग कह रहे हो कि सास को मारती होगी इसलिए सास डर गई है, इतनी डरी हुई है सास की फट से भाग गई। पहले तो वीडियोस में आती थी शादी से पहले, अब वीडियोस में नहीं आ रही है, ऐसा क्या है? इसको डरा के रखा हुआ है क्या? अरे यार, आप एक चीज़ कॉमन सी सोचो, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो कई तरीके की बातें होती हैं, कई बार अनबन भी हो जाती है, कई बार सब कुछ सुधर भी जाता है। तो हो सकता है उस टाइम पे उनका मन चिड़चिड़ा हो, नई बात करने का मन हो सकता है उनको कोई चीज़ बुरी लग रही हो, वो नई बात करना चाह रही हूँ, तो वो बड़े हैं, उनका मन है तो करेंगी, नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। तो इसमें इतना सारा इशू बनाने की क्या ज़रूरत है कि देखा वो तो भाग गई, उसको डरा के रखती हैं, ये करती हैं। कुछ नहीं, तुम लोग भी, सब लोग घरों में रहे हो ना, परिवार में रहे हो ना, तो कई बार किसी का मूड कैसा होता है, कई बार किसी का मूड कैसा होता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। बातें ऐसी नहीं पसंद आती हूँ जो बच्चों को नहीं पता हो, तो हो सकता है वो चीज़ प्रॉब्लम हुई हो। तो इसमें कोई इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। और प्रियंका को लेकर के जो भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं और इधर उधर वीडियोस बना रहे हैं, तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि इस तरीके से आप लोग उसे परेशान करना छोड़िए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ठीक बात नहीं है। एक तो वो ऑलरेडी पहले से परेशान हैं, दुखी हैं, उनको भी मन चाहिए कि बच्चा होना चाहिए, उनको भी चाहिए कि उनका घर हंसता खेलता होना चाहिए। भगवान हर किसी के घर को सुरक्षित रखे, हंसता खेलता वही रखे। बच्चे हर किसी को प्यारे होते हैं, तो वो भी कितने टाइम से ट्राई कर रही है, तो उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो प्लीज़ उस बातों का इशू मत बनाइए और उसको कोई शौक नहीं चढ़ा है झूठ झूठ बोलने का, ट्रेंडिंग में आने का। तो ये सब आप लोग मजाक मत बनाइए इस बातों का, और किसी की फीलिंग को समझिए। और बाकी ठीक है, बस यही मुझे सब कहना था, मैंने कह दिया वीडियो के ज़रिए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो किसी को, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।